जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय पर आधारित है। साधना के अनुभव के नाम से मैंने एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया है। यह इस सीरीज का, इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। क्या है इस वीडियो में? तो इस तरह के तमाम अनुभवों को मेरे परम पूज्य गुरु ने मुझे बताया था और भी लोगों ने मुझे बताया, इस बारे में बताया। मेरा ही एक व्यक्ति, सहपाठी व्यक्ति था, मैंने उसका अनुभव खुद साक्षात देखा और सुना है। उसी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह केवल कहानी नहीं है, एक जीवंत अनुभव है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि साधनाएं आपके साथ क्या क्या कर सकती हैं, आप साधनाओं से किस प्रकार से क्या काम करवा सकते हैं, वह आपके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकती हैं, यह भी आपको पता चल जाएगा। गलत तरीके से, गलत मनोभावों को साधने के उद्देश्य से सिद्ध की गई साधना शक्ति नहीं, मीठा जहर होती है जो आपको धीरे धीरे समाप्त कर देती है। और आपको लगेगा क्या बात है, प्रतिदिन हम चरम सुख को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, लेकिन एक दिन आपको वह समाप्त कर देगी। ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को। बात 1998 के आसपास की है। हम लोगों ने एक साथ, हमारे और भी 5 से 6 सहपाठी मित्र थे, उन्होंने एक जगह गुरु से गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा के, गुरु के सानिध्य में हम लोगों ने तंत्र साधनाएं करनी स्टार्ट की। 1998 की बात है। मेरे सहपाठी एक व्यक्ति का नाम था श्वेत कमल। इन्होंने अवघड़ मार्ग यानी कि अघोर मार्ग में परम पूज्य गुरु से दीक्षा ग्रहण की हुई थी। 1998 में हम साथ में ही गुरु के सानिध्य में गुरु मंत्र साधना, भैरव भैरवी लिंग योनि साधना, माता शमशान कालिका साधना, काल भैरवी साधना, किन्नरियों की साधना व अन्य मंत्र जागरण आदि की साधना नित्य रूप से किया करते थे। कुछ गुप्त साधनाएं भी थी जो अघोर मार्ग में दिन प्रतिदिन की जाती थी, वो मैं कभी और बताऊंगा। आज इस बात पर केंद्रित रहते हैं। बहुत ही एकटक साधक, नियंत्रित साधक, गुरु आज्ञाकारी साधक था श्री श्वेत कमल। रातों रात जाकर गुरु की दी हुई समस्त साधनाओं का जागरण करता था और सकारात्मक परिणाम भी दिखा कर लाता था। हमारा घनिष्ठ मित्र था, आज भी है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि इंद्रिय निग्रह करना, काम वासनाओं को जीतना बहुत जरूरी है। उसमें एक ही कमी थी, वो अपनी वासनाओं पर लगाम नहीं लगा पाया, काम को जीत नहीं पाया। कामेंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल थी उसकी। गुरु लेकिन इस सब चीजों को जानते थे, उसको बार बार समझाते थे कि इंद्रिय निग्रह करो बच्चा। 3 साल 3.5 साल बीत गए। हम सभी लोगों ने अच्छी तंत्र साधनाएं की गुरु सानिध्य में। फिर हम सभी लोगों को एक दिन गुरु ने हमारे अपने समक्ष बुलाकर हम लोगों से प्रश्न किया कि बालकों, बताओ अब तुम लोगों को कितना दिन पूरा हो गया, आपने समस्त साधनाएं प्राप्त कर ली हैं, अब आप कौन सी साधनाएं प्राप्त करना चाहेंगे, आप किस शक्ति को जीतना चाहेंगे? हम सभी आपसी बात कर रहे थे। हम अपनी बातें फिर कभी बताएंगे। आज का वीडियो श्वेत कमल के ऊपर आधारित है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसी साधनाएं की, तो उसी के बारे में हम आपको केंद्रित होकर समस्त अनुभव बताएंगे। गुरुदेव उससे पूछा कि बताओ बच्चा, तुम्हें कौन सी साधना करनी है? तो श्वेत कमल ने पूछा कि गुरुदेव आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम बताओ, तुम्हें 52 वीर साधना करनी है, वीर सिद्ध करना है, शमशान कालिका सिद्ध करना चाहते हो, शमशान भैरव सिद्ध करना चाहते हो, शमशान जागरण करना चाहते हो, जगदम्बिका की महाविद्याएं सिद्ध करना चाहते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ किस बात की सिद्धि करनी है तुमको? तो श्वेत कमल ने पूछा, गुरु मेरा अंतर्मन काम वासना पूर्ति हेतु कोई सिद्ध करना चाहता है, सिद्धि करना चाहता है। गुरुदेव ने उसे समझाया, अघोर मार्ग में इस तरह की तंत्र साधनाओं के साथ में ऐसी काम वासनाएं आपको त्याग देनी चाहिए। शाकाहार साधना करो, काम वासना छोड़ दो। इन साधनाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तंत्र मार्ग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तंत्र मार्ग में सिद्ध हेतु काम वासना निर्धारित साधनाओं को, काम वासना का उद्देश्य लेकर की गई साधनाओं को निषेध बताया गया है। काम वासना को नियंत्रण हेतु प्राणायाम किया करो बेटा, इसकी प्राप्ति हेतु कुछ मत करो। परंतु श्वेत कमल के अंदर वासना की तेज ज्वाला जल रही थी। वह कहता है, मैं अनुभव करना चाहता हूँ गुरुदेव, आपसे अनुरोध है, आप मार्गदर्शन करें, आज्ञा दें। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है बेटा, बताओ तुम किस साधना के बारे में जानना चाहोगे? तो श्वेत कमल कहता है, गुरुदेव आपकी आज्ञा व मार्गदर्शन मिले तो मैं काम पिशाचिनी को काम वासना पूर्ति हेतु साधना करना चाहूंगा, मैं उसे सिद्ध करना चाहूंगा। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, बड़े बड़े साधक भी उस भयानक काम साधना को करते हुए अपना संयम खो देते हैं, हार जाते हैं। तुम्हारी तो भी नई उम्र है। तो वो कमल कहता है कि गुरु आप आशीर्वाद दें, मैं आपके आशीर्वाद से अपनी काम वासना पूर्ति हेतु काम पिशाचिनी को ही सिद्ध करना चाहूंगा। गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपने मन का कर लो, नहीं मान रहे हो। गुरु ने उसका मार्गदर्शन किया और कहा, ठीक है जाओ तुम करो। कमल को सावधानियां बताई, वचन बताए और इतना और ज्ञान दिया कि कमल बेटा, इन काम पिशाचियों को सिद्ध करते समय आपको नॉर्मल तंत्र सिद्ध की वचन से हटना पड़ेगा, आपको कुछ विशेष वचन बोलने पड़ेंगे, उनसे कुछ विशेष वचन लेने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। श्वेत कमल समस्त सामग्री लेकर जुटा करके अमावस्या का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसको वह साधना अमावस्या से करनी थी। 22 जुलाई 2001 का दिन था। इस दिन सदी का सबसे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन से उसने सिद्धि करनी स्टार्ट की थी। 15 दिन की साधना थी, अमावस्या से शुरुआत करनी थी।
15 दिवसीय साधना थी, शमशान साधना थी, उसे शमशान में करनी पड़ती है। वह अघोर मार्गी साधक था तो उसे शमशान जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन शमशान की साधनाएं किया करता था। पहुंच गया शमशान, सामग्री लेकर साधना शुरू कर दी। उसको पहले दिन से ही अनुभूति होनी शुरू हो गई। बहुत ही गजब के अनुभव स्टार्ट हुए, डरावने अनुभव। जैसे बहुत सारी एक साथ बहुत सारी नंगी पिशाचनियां दौड़ती हुई उसको संभोग के लिए बुला रही हैं, उसके ऊपर स्खलन कर देती हैं, वीर का पतन कर देती हैं, साधना भंग करने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। भूत प्रेत नंगे टहल रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। नई नई कुमारी के रूप में एकदम नंगी पिशाचनियां चली आ रही हैं, उसको उत्तेजित कर रही हैं कि मेरे साथ संभोग करवा करके उसके लिंग को स्पर्श कर रही हैं। लेकिन श्वेत कमल काम पिशाचनी की चाह में डटा रहा। मैंने बोला था उसका मनोबल बहुत अधिक था। वो जिस साधना को करता था उसको पूर्ण करके ही मन लेता था। वो लगातार उस साधना को करता रहा। गुरु ने उसको बताया था कि यह साधना एक बार में न सिद्ध हो तो 2 से 3 बार करना अवश्य सिद्ध हो जाएगी ये। लेकिन श्वेत कमल इतना सच्चा साधक था कि पहली बार में ही, जब अंतिम दिन था उस साधना का, 15वां दिन, वह मदिरा, मांस, बकरे की कलेजी आदि का भोग लगाकर सामग्री की पूर्णाहुति देता है। और जैसे ही पूर्णाहुति वो देता है, काम पिशाचनी उसके सामने तेज प्रकाश के साथ प्रकट होती हैं। काम को वेश धारण किए हुए अर्धनग्न अवस्था में उनकी योनि दिख रही है, स्तन दिख रहे हैं, काम को वेश धारण किए हुए हैं। उसे देखकर श्वेत कमल पागल हो गया, उतावला हो गया। एक बात बताऊं, गुरुजी ने श्वेत कमल को, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिद्ध के पश्चात कुछ स्पेशल वचन, विशेष वचन पिशाचनी से लेने के लिए कहे थे, परंतु श्वेत कमल तो एकदम उतावला हो गया, उन विशेष वचनों को भूल गया। कारण यही था कि अर्धनग्न अवस्था में कौमार युक्त सुंदरी देव देख लिया, सब कुछ भूल गया। उसने नॉर्मल वचन ले लिया, जैसे कि जब मैं बुलाऊं तब आना पड़ेगा, जो मैं कहूं मेरे साथ करना पड़ेगा, तुम कभी मुझ पर अपना अधिकार नहीं जमाओगी, मैं जब कहूं मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा और मेरे से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। उसने यह आदि आदि करके 3 से 4 वचन ले लिए। पिशाचनी ने वो सारे वचन दे दिए, परंतु उसने कहा कि मैं तुम्हें तभी सिद्ध होंगी हे साधक, मैं तुम्हें तभी सिद्ध होंगी जब तुम भी मेरा एक वचन मानोगे। श्वेत कमल बोला, बताइए कौन सा वचन है। यहाँ पर पिशाचनी खेल करती है। वो कहती है, जब मैं आऊंगी, जब भी मैं आऊंगी तब तुम्हें मुझे तृप्त करना पड़ेगा, मेरी योनि की आग को शांत करना पड़ेगा, मेरा स्खलन वीर्य पतन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने लिंग से मेरी योनि की आग को बुझाना पड़ेगा। श्वेत कमल को समझ में नहीं आ रहा था। वो तो उतावला था बहुत ज्यादा। उसने पूरे वचन को ध्यान से नहीं सुना और कहा कि चलो ठीक है। श्वेत कमल एकदम नए युवा थे, कभी तक संभोग किया नहीं था। उन्हें लगा ये कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे आपकी योनि को लिंग से संतुष्ट। दे दिया वचन। तभी श्वेत कमल बोला, पूर्ण नग्न होकर मेरे साथ संभोग किया करो। पिशाचनी पूर्ण नग्न होकर उसके साथ शमशान में ही भोग करने लगती है, उसके लिंग से अपने कौमार्य को भंग करवाती है। दोनों का वीर्य पतन होता है, स्खलन होता है, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा 2-3 बार बहुत जल्दी जल्दी किया उसने। श्वेत कमल उसको प्रतिदिन बुलाने लगा, पूर्ण नग्न होकर उसके साथ भोग क्रिया करने लगा, संभोग करने लगा, वीरपात करने लगा, स्खलन करने लगा। संतुष्ट होते रहे दोनों। दिन बीतते गए। कई बार पिशाचनी उसके लिए धन आदि का बंदोबस्त करती थी, धन का इंतजाम करती थी। श्वेत कमल अपने यजमानों के कार्यों को उसी पिशाचनी के माध्यम से सिद्ध भी करवाता रहता था। पिशाचनी केवल अपनी योनि संतुष्ट के बदले सारे कार्य कर रही थी। 1 महीने खत्म हो गए, 2 महीने खत्म हो गए। श्वेत कमल ने इतना संभोग किया कि उसका मन संभोग से ही हट गया। उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो गई। उसे लगा कि अब मुझे वापस साधना में लौटना चाहिए, गुरु चरणों में पहुंचना चाहिए, माँ भगवती की साधना करनी चाहिए। अष्टमी की रात्रि थी, उसने माँ भगवती की साधना स्टार्ट की। वह जैसे ही बैठा साधना करने स्टार्ट करने लगा, वैसे ही पिशाचनी आई और उसको बोली, मेरी योनि की आग को शांत करो, मेरी योनि आपका लिंग चाहती है, मुझे संभोग चाहिए, मेरे साथ संभोग करो। श्वेत कमल बोला, अभी मैं साधना में व्यस्त हूँ, बाद में आपका आवाहन करूंगा माता, संभोग प्रदान करूंगा। इस पर पिशाचनी क्रुद्ध हो गई। उसने कहा, तुम मुझे माता कैसे बोल सकते हो? तुमने मुझे वचन दिया था कि जब मैं भी आऊंगी तुम्हें मेरे साथ संभोग करके मुझे मेरी योनि को स्खलित करा करके मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा। श्वेत कमल बोला, अभी मैं साधना में हूँ। पर पिशाचनी ने जबरदस्ती श्वेत कमल को उठाकर बेड पर पटका, वह संभोग करने लगी। जब पिशाचनी उत्तेजित होती है ना, क्रोधित होती है ना, तो और तेजी से भयंकर संभोग करती है। बहुत तेज स्खलन हुआ श्वेत कमल जी का। पिशाचनी ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी तक पिशाचनी का स्खलन नहीं हुआ था। उसने 2-3 बार साधक का स्खलन करवाया। उसके बाद तेज आवाज के साथ पिशाचनी स्खलित हो गई और साधक को पूरा ऊपर से नीचे तक गीला कर दिया। श्वेत कमल को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह अशुद्ध हो गया, 10 दिनों तक साधना नहीं कर पाया क्योंकि वह अपवित्र हो गया था। दिमाग समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। जब 11वें दिन वह वापस साधना के लिए बैठा तो वापस से फिर पिशाचनी प्रकट हो गई और उसके साथ जबरन संभोग किया, उसका वीर स्खलन किया, फिर से साधक को अपवित्र कर दिया और फिर गायब हो गई।
ऐसा वह पिशाचिनी बार बार जबरन संभोग करने लगी, जिससे वह रात रात भर जग रहा था। टेंशन के कारण समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि पता नहीं कब वह किस प्रकार से इससे दूर हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कब पिशाचिनी प्रकट होकर उसके साथ संभोग करने लगे। वह रोगग्रस्त होने लगा था, रोगों ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। 1 साल तक पिशाचिनी ने उसके साथ जबरदस्ती संभोग किया। साधक को रोगों ने पूर्ण रूप से घेर लिया था। काम पिशाचिनी उसको डेली निचोड़ कर चली जाती थी, और अब तो पिशाचिनी ने उसका वीर्यपान करना भी स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसको स्खलन करती, उसका सारा वीर्य पी जाती, क्योंकि अब वह वीर्य के तरीके से, वीर्य की रास्ते से उसकी सारी शक्ति को चूस रही थी। साधक मरणासन होने लगा। श्वेत कमल वह दौड़ा भागा गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। गुरुदेव को सारे अनुभव बताए। कहा कि ये पिशाचिनी मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, बस संभोग करवाती रहती है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं रोगग्रस्त होने लगा हूँ, शक्ति क्षीण हो रही है। गुरुदेव ने पूछा, तुमने साधना के बाद उसको क्या वचन दिया था और उससे क्या वचन लिया था? शिष्य ने सब बताया। तो गुरु ने कहा, तुमको बार बार समझाया था, विशेष वचनों को लेना है, यह भी बताया था, पर तुमने मेरी बात को कौमार्य के सामने भुला दिया। वह नग्न रूप में आ गई, तुमने सब भूल गए। तुम उतावलापन में आकर पिशाचिनी को क्या वचन दे आए हो तुम? उसने तुमसे क्या वचन मांगा था कि जब भी वो आएगी तब तुम उसको, उसकी योनि की आग को उसको स्खलन कराओगे? इसीलिए वो आती है, बार बार तुम्हारा भोग करती है, तुम्हारा संभोग करती है, तुम्हारा सारा वीरपान कर जाती है। वो पूजा इसलिए नहीं करने दे रही कि अगर आप महाकाली की सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे साथ वो जबरन संभोग नहीं कर पाएगी। श्वेत कमल बोला, माफी करो गुरुदेव, मुझे प्राण रक्षा करो उससे। गुरुदेव कहते हैं कि वो तुम्हारे वीर को पी रही है, वीर के साथ तुम्हारी प्राण ऊर्जा को खींच कर अधिक ताकतवर हो रही है। वीर स्खलन को पीकर वह तुम्हें समाप्त कर देगी, तुम्हारी आत्मा को अपना लस्ट का गुलाम बना लेगी, नौकर बना लेगी और अपने लोक चली जाएगी, जिसको बोलते हैं हवस का नौकर। शिष्य रोने लगा, वही श्वेत कमल, और कहने लगा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मेरे वीर आंखों में भर गया था जिस कारण से मेरी मति मारी गई थी, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। वासना का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था मेरे मस्तिष्क पर, अब मैं सब भूल गया हूँ, अब केवल माँ भगवती की आराधना करूंगा, मेरी इससे रक्षा करो। गुरुदेव ने कहा कि आज तुम आश्रम में ही रुको, आज रात सिद्ध अनुष्ठान करके हम उस पिशाचिनी को तुम्हारे ऊपर से भगाएंगे। 21 शिष्यों को तैयार किया, उनको सभी को मंत्र बताया, उन 21 में मैं भी था। सभी को सूचनाएं दी कि रात में 11:30 बजे तक पहुंच जाना, एक महाअनुष्ठान हवनात्मक प्रयोग होगा। रात 11:30 बजे समस्त 21 शिष्य वहां तक पहुंच गए। श्वेत कमल को नहलाकर नग्न बैठाला गया, एक व्हाइट कलर का केवल उसको वस्त्र दिया गया। हवन शुरू होते ही पिशाचिनी प्रकट हुई, हवन नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की, नग्न रूप में उपस्थित हुई, पर हवन महाभैरव का था तो पिशाचिनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हवन पूर्ण हुआ, पिशाचिनी बहुत दूर खड़ी रही, पूर्ण नग्न अवस्था में दोबारा से तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुई, सबके सामने बोली, मैं इसके शरीर को त्याग दूंगी, पर यह मुझे ससम्मान विसर्जित कर दे। तभी श्वेत कमल को गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ विसर्जित करो इसको। श्वेत कमल ने उसे मंत्र के माध्यम से विसर्जित किया, तब जाकर उस पिशाचिनी ने उसका शरीर त्यागा। श्वेत कमल ने वापस से बाल मुड़वाकर ब्रह्मचर्य अपनाकर शुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण की, संन्यास धारण किया, गुरु साधना में विलीन हो गया, माँ भगवती की साधना में लग गया। दोबारा उसने कभी भी इस प्रकार की वासना युक्त इतर योनि की साधनाओं को, काम वासना साधने हेतु साधनाओं का प्रयास नहीं किया। इस समय वह श्वेत कमल जी बात कर रहे हैं उनकी हम, वे बहुत महान साधक हैं, बहुत बड़े साधक हैं, उत्तराखंड की कंदराओं में हैं, पर्वतों की कंदराओं में निवास करते हैं, कभी वो तिब्बत पहुंच जाते हैं। अब वो पूर्ण सन्यासी बन चुके हैं और सन्यासी बनकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह अनुभव जब से मैंने सुना, हवन की पूर्णाहुति के बाद मैंने उस पिशाचिनी को पूर्ण नग्न रूप में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही भयानक दृश्य था वो। अब इस अनुभव को आपको बता रहा हूँ, इससे मुझे बहुत सीख मिली। मैं आपको उन सभी सीखों को बताना चाहूंगा, आप इससे क्या सीखें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। कुछ फालतू की काम मत कर डालें आप साधना के चक्कर में, अपनी वासना के चक्कर में। तो आप यह याद रखें कि कोई भी आप तंत्र साधना कर रहे हैं तो उसमें आप वासना, कामेंद्रियों को कंट्रोल में रखें। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, सब नरक जाने के रास्ते हैं, इनको छोड़ दीजिए। आप साधना के समय शरीर के मन में उपस्थित ही ना होने दें। अगर आप इन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो आपकी साधना तो विफल होगी ही होगी। लेकिन जब साधना अपवित्र होती है ना तो बहुत से नकारात्मक प्रभाव भी देती है आपको। तो नकारात्मकता से बचिए, साधनाओं को सिद्ध करिए, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और श्रवणेंद्रियां को अपने वश में रखिए, फिर तंत्र साधना पर कदम रखिए, जिससे आपको बहुत ही जल्दी साधना सफल होंगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगी। कोई भी साधना उतावलापन मत दिखाइए किसी भी साधना में, क्योंकि उतावलापन हानिकारक होता है। आप कितने भी तेजस्वी, बलवान व तपोबल में पूर्ण क्यों ना हो, अगर उतावलापन दिखाए तो समूल नष्ट हो जाओगे। तांत्रिक साधनाओं के लिए बोल रहा हूँ मैं, अन्य साधनाएं आप कर सकते हैं। उदाहरण आपको बताऊं कि श्वेत कमल ने उतावलापन दिखाया और नष्ट होते होते बचे। अगर गुरु के सानिध्य न होता तो उन्हें खत्म कर देती पिशाचिनी। वो वीरपान करते करते सारी ऊर्जा समाप्त कर देती उनकी और अपने लोक वापस चली जाती। एक और बात बताऊं मैं आपको, फालतू के कार्य होती इतर योनि की साधनाओं को ना करें, इनसे बचें। इन साधनाओं से साधक का तेज निम्नगामी होता है, ख्याति का लोप होने लगता है, शक्ति का तेज ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, तो शक्ति का
ऊर्ध्वगमन कीजिए, तेज का ऊर्ध्वगमन कीजिए। अगर बहुत जरूरी है आपको शक्ति सिद्ध करनी है तो आप अप्सराओं की, यक्षिणी की, नायिका की, गंधर्व की, किन्नरों की साधनाएं कीजिए। इन उच्च कोटि की शक्तियों की साधनाएं कीजिए, इनको सिद्ध कीजिए। सिद्ध होने के पश्चात आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगी ये। सिद्ध करने के बाद में और सिद्ध करने के पहले इनके लिए भी कुछ सावधानियां हैं। मैं जब जब इन सिद्धि के बारे में बताता हूँ आपको समस्त सावधानियों के बारे में भी बताता हूँ। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरे ध्यान से देखा कीजिए। कुछ भी आप मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं तो अपने मन से मत कुछ कीजिए, आप दोबारा से वीडियो को देखिए पर कुछ गलत ना होने पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि काम वासना के लिए क्या करें, कैसे रोकें इसको। मैं आपको बता दूं कौन सी उच्च कोट की साधना में आपको वासना की प्रतिपूर्ति करनी है। बहुत सी ऐसी उच्च कोट की अप्सराओं की साधनाएं हैं जहां से आप वासना को मिटा सकते हैं, उनके साथ आपको काम करिए ना, लेकिन सावधानियों के साथ। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी साधना भी है। मेरा आप नियमित चैनल देखते रहिए, आप सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि साधना करते करते वीर्यपात हो जाता है, काम वासना इतनी तेजी से आती है कि वीर का स्खलन हो जाता है बैठे बैठे ही। तो आप लोग इसको कंट्रोल के लिए योग प्राणायाम करिए, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों योग और मुद्राओं के लिंक मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगी, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पर ध्यान रहे कोई भी साधना जब करें तो काम को कंट्रोल रखें। पता चला आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, शाकाहारी साधना थी वो, आप वासना युक्त नहीं थे, पर आपने साधना करते करते ही आपकी वासना इतनी बढ़ गई कि अप्सरा को इस बारे में पता चल गया। वह नग्न होकर आपके सामने उपस्थित हो गई, उसके नग्न रूप में दिख रही है वो, उसके स्तन दिख रहे हैं, उसकी योनि दिख रही है, योनि से रष्ट बक्ता दिख रहा है। ऐसा होता है जब आपको वो संभोग के लिए उकसा रही होती हैं, आपको संभोग के लिए उकसाएगी और आप चले गए संभोग करने के लिए। वह आपकी परीक्षा ले रही थी, इसलिए आपको इंद्रिय निग्रह करना आवश्यक है। वीर का स्खलन मत करिए, उसको रोकिए। ऐसा करने से साधना खंडित हो जाती है और स्खलन से आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव मिलता है इसका। फिर जो आपको पहले धन देने वाली थी अब आपका धन का नाश कर देंगी, जो आपको तेज प्रदान करने वाली थी अब आपका तेज का नाश कर देंगी। योग प्राणायाम व मुद्रा का नियमित अभ्यास करें, पहले इंद्रियों को अपने वश में करें, बाद में अप्सराओं को, पिशाचनियों को अपने वश में करिएगा। आशा करता हूँ आपको यह अनुभव बहुत कुछ सिखा रहा होगा, बहुत कुछ सिखा दिया होगा। तो अपने वीर्य को बचा करके रखें, अपने तेज को मस्तिष्क में धारण करें, अपने वीर्य को ऊर्ध्वगमन करें और एक तेजवान व्यक्ति के रूप में उभरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सिखा रहा हो इस वीडियो ने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखा हो आपने इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो आपका कोई होप, अगर प्रेमी मित्र बहुत संभोग करता हो कि पिशाचनियों को सिद्ध कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनके साथ संभोग करेंगे, उनके पास तक वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। नित्य प्रतिदिन ऐसे ही हमारे रोज वीडियो आते रहते हैं, एक से एक साधनाओं पर आते हैं। आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत कुछ आपको सिखा करके जाएंगी वो साधनाएं। उनको रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भास्करानंद आपसे विदा चाहता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।